Hi, today we will study about world population growth. This is the second lesson of class 12th geography, book 1. The population growth or population change refers to the change in the number of inhabitants of a territory during a specific period of time. मतलब जो जनसंख्या वृद्धि होती है या जनसंख्या परिवर्तन जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब होता है कि एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर लोगों की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, जितने लोग पहले थे उससे कितने ज़्यादा हुए, ये पॉपुलेशन चेंज या पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज या जनसंख्या परिवर्तन के कौन से कारक होते हैं, कौन से घटक होते हैं। सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं। वो 3 घटक कौन से हैं? बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। ठीक है, सो बर्थ मतलब जन्म दर, डेथ मतलब मृत्यु दर और माइग्रेशन मतलब प्रवास। तो जितने लोग जन्म ले रहे हैं, जितने लोग मर रहे हैं और जितने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, इन तीनों से मिलकर जनसंख्या में परिवर्तन होता है। द क्रूड बर्थ रेट, crude birth rate or CBR is expressed as number of live births in a year per thousand of population। जो शुद्ध दर जन्म दर होती है, ये एक साल में प्रति 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या होती है। क्रूड डेथ रेट इज अ नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ रीजन। जो क्रूड डेथ रेट होती है वो क्या होती है कि एक निश्चित समय में, एक साल में प्रति 1000 लोगों पर कितने लोगों की मृत्यु हुई। एंड द थर्ड इज माइग्रेशन या प्रवास जिसको कहते हैं। सो माइग्रेशन मीन्स when people move from one place to another। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाते हैं तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं या प्रवास कहते हैं। द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन। वो जहाँ से जाते हैं उसको हम प्लेस ऑफ ओरिजिन कहते हैं, स्रोत कहते हैं। एंड द प्लेस दे मूव टू इज कॉल्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। और जहाँ वो जाते हैं, जहाँ जाने के लिए वो निकले हैं अपने सोर्स ऑफ ओरिजिन से, दैट इज कॉल्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्पररी एंड इट कैन बी सीजनल। तो प्रवास जो होता है जरूरी नहीं कि वो परमानेंट ही हो, लोग हमेशा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल जाए। इट कैन बी परमानेंट, इट कैन बी टेम्पररी और इट कैन बी सीजनल। It may take place from rural to urban। ये शहरों से गांव की तरफ हो सकता है, from rural to rural, गांव से गांव की तरफ हो सकता है, from urban to urban and urban to rural। मतलब ये 4 तरीकों से हो सकता है, रूरल टू रूरल, अर्बन टू रूरल, अर्बन टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल। मतलब लोग गांव से शहर की तरफ जा सकते हैं, गांव से गांव की तरफ जा सकते हैं, शहरों से शहर की तरफ जा सकते हैं और शहर से वापस गांव की तरफ भी आ सकते हैं। नाउ इमिग्रेशन या आप्रवास जिसको कहते हैं। तो माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स और एमिग्रेशन। माइग्रेंट्स who move out of a place are called emigrant। People migrate for a better economic and social life।
आप्रवासी कौन होते हैं? जो किसी दूसरे स्थान से एक स्थान पर आते हैं। और जो उत्प्रवास होता है, जो बाहर जाते हैं, उनको हम एमिग्रेंट्स कहते हैं। तो ये जो भी प्रवास होता है, आना या जाना, ये एक अच्छे आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए होता है। द फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशंस आर पुल एंड पुश फैक्टर। ठीक है। तो पुल और पुश, पुश क्या होता है? पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। तो जो कारक या जो फैसिलिटीज हमको अपनी तरफ खींचती हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस में आने के लिए बाध्य करती है, दे आर कॉल्ड पुल फैक्टर। जैसे बेटर एजुकेशन है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो वहाँ लोग जाना पसंद करेंगे। और पुश फैक्टर क्या होगा? पुश मतलब धक्का देना। तो जो फैक्टर्स हमको उस पर्टिकुलर स्थान से बाहर जाने के लिए मजबूर करते हैं, दे आर कॉल्ड पुश फैक्टर। जैसे कोई सोशल प्रॉब्लम हो, कोई वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आ जाए, ज़मीन उपजाऊ नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो लोग वहाँ से मूव करेंगे। तो दे आर कॉल्ड पुश फैक्टर्स। नाउ ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक, जनसंख्या का परिवर्तन किस प्रकार का है? ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू 100 years द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड एट एन अलार्मिंग रेट। मतलब पिछले दशाब्दी में, कुछ दशाब्दियों में जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ी है। इतनी तेजी से बढ़ी है कि लोगों को समस्या, ऐसा लगने लगा कि ये जनसंख्या वृद्धि एक समस्या, अलार्मिंग सिचुएशन बन गई। वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड इन द 18th century आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ या औद्योगिक क्रांति हुई, इसके बाद विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी, विस्फोटक स्थिति में बढ़ने लगी। नाउ द नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। जनसंख्या के दुगने होने की दर। देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन अमॉन्ग रीजन्स इन डबलिंग देयर पॉपुलेशन। तो हर क्षेत्र में जनसंख्या दुगनी होने की जो दर है, उसमें अंतर पाया जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज टेक मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। जो विकसित देश है, उनके जनसंख्या दुगनी होने की जो दर है, दैट इज लेस फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज। जो विकासशील देश हैं, उनमें जनसंख्या कम समय में डबल हो रही है, बजाय इसके कि विकासशील देशों के। देन स्पेशियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जो स्थानिक प्रारूप है जनसंख्या परिवर्तन का। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन डेवलप्ड कंट्रीज एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब जनसंख्या वृद्धि की जो दर है, ये विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में कम है। देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि में एक ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगा, यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगा। नाउ इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जनसंख्या वृद्धि का या जनसंख्या परिवर्तन का क्या असर पड़ता है? द पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल लीड्स टू प्रॉब्लम। एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या की वृद्धि के कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऑफ दीज द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस इज द मोस्ट सीरियस। ठीक, जितनी भी समस्या होती है, उनमें संसाधनों का जो विनाश है, ये सबसे इम्पोर्टेंट समस्या होती है। और भी समस्याएं होती है, शहर क्राउडेड हो जाते हैं, लोगों को बेटर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, फूड आइटम्स कम हो सकते हैं, रहने की जगह कम हो सकती है, पॉल्यूशन बढ़ सकता है, अपराध बढ़ सकते हैं। बट जो सबसे
सीरियस प्रॉब्लम होता है वो होता है कि हमारे संसाधन बड़ी तेजी से समाप्त होने लगते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या जनसंख्या वृद्धि के चरण. कैसे जनसंख्या किस दर से बढ़ती है. पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ्स एंड हाई डेथ्स टू लो बर्थ्स एंड लो डेथ्स. मतलब किसी भी जगह की जो जनसंख्या होती है ये उच्च जन्म दर से और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की तरफ बढ़ती है. As the society progresses from rural, agrarian and illiterate society to urban, industrial and literate society. मतलब जैसे ही देश या समाज निम्न विकास से या कृषि अर्थव्यवस्था से निरक्षर अर्थव्यवस्था से शहरी औद्योगिक और शिक्षित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे जनसंख्या जो है वो हाई बर्थ और हाई डेथ से लो बर्थ और लो डेथ की तरफ बढ़ती है. डेमोग्राफिक साइकिल का जो फर्स्ट स्टेज होता है पहला चरण होता है दैट इज हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी. मतलब पहले चरण में जन्म दर भी ज़्यादा होती है और मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है. एज ए रिजल्ट क्या होता है कि पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होती. देन द सेकेंड स्टेज. इस सेकेंड स्टेज में क्या होता है. फर्स्टली द बर्थ रेट रिमेन्स हाई इन द बिगनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज बट ग्रेजुअली इट डिक्लाइंस विद द टाइम. शुरू में जब सेकेंड स्टेज में एंटर करते हैं तो जन्म दर ऊंची रह जाती है लेकिन धीरे धीरे वो गिरने लगती है. दिस इज एक्कम्पनीड बाय रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी रेट. और जैसे ही जन्म दर गिरने लगती है विकास होने लगता है धीरे धीरे मृत्यु दर भी कम होती जाती है. एंड द लास्ट स्टेज या फाइनल स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइंस कंसीडरेबली. जन्म दर और मृत्यु दर स्पष्ट रूप से निम्न स्तर पर आ जाती है. द पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल और ग्रोस स्लोली. तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों मिनिमम पे पहुंच गई या बहुत धीमी गति से बढ़ती है. डिफरेंट कंट्रीज आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. विभिन्न देश जो है ये जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न चरणों में होते हैं. इसके अलावा एक चौथा चरण भी होता है विच इज कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव स्टेज. उसमें क्या होता है कि जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से भी कम हो जाती है. तो इससे पॉपुलेशन जो है वो घटने लगती है बट उसे अच्छा या सही किसी भी देश के लिए नहीं माना जाता है. नाउ द लास्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर. अब जब जनसंख्या बढ़ने लगी रिसोर्सेज उसकी तुलना में कम होने लगे तो हमारे लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी हो गया. तो इसके लिए क्या क्या तरीके पॉसिबल हो सकते हैं. एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग वुमेन हेल्थ. तो इसके लिए सबसे पहला क्या होगा कि जो फैमिली प्लानिंग के तरीके हैं जो फैमिली प्लानिंग की जानकारी है परिवार नियोजन की जानकारी है ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है. तो इसकी लोगों को उपलब्धता होनी चाहिए. तो इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी होगा और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा. थॉमस माल्थस इन हिज थियरी stated that the number of people would increase faster than the food supply. बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे थॉमस माल्थस. इन्होंने ये थ्योरी दी या इन्होंने ये कहा कि जो जनसंख्या की वृद्धि है ये खाद्य पदार्थों की वृद्धि की तुलना में बहुत तेज होती है. मतलब जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती है उतनी तेजी से खाद्य पदार्थ नहीं बढ़ते. So for the sustainability of our resources, the world will have to control the rapid population increase. तो इसलिए क्या है कि यदि हमें अपने संसाधनों का संरक्षण करना है
हमें अर्थव्यवस्था को बनाए रखना है तो हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना ही होगा। तो इसीलिए क्या है कि हर देश की सरकार अपने देशों में जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए उत्सुक होती है, तरह तरह के तरीके अपनाती है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से या प्रचार प्रसार के माध्यम से सरकार ये कोशिश में रहती है कि जनसंख्या कंट्रोल में रहे, तभी हम भविष्य के लिए सरवाइव कर पाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को संसाधन और एक सुरक्षित और साफ सुथरा भविष्य दे पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।